हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करेंट एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो टाइमलेस है तो कभी भी कोई देख सकते हैं आप, कोई टाइम नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो आज जो एनर्जीज़ को चेक करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं मैम। क्या हमारे पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? सो क्या थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन जो है वो हैप्पी हैं? क्या उनके साथ वो खुश हैं? जस्ट मिनट। थर्ड पार्टी के साथ क्या हैप्पी हैं आपके पर्सन? अगर उनके साथ है और वो आपके साथ इस टाइप रिलेशन में नहीं है तो क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? उनकी लाइफ कैसी चल रही है थर्ड पर्सन के साथ? टैरो कार्ड में देखेंगे एनर्जीज़ क्या है, चेक करेंगे एनर्जीज़ को। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं क्या वो खुश है थर्ड पर्सन के साथ। ओके, सो कार्ड्स में ले लेती हूँ और पर्सनली कोई भी गाइडेंस। ओके पर्सनली कोई भी गाइडेंस आपको मेरे से लेनी है, पेड सर्विस है मेरी, बिल्कुल भी फ्री नहीं है पर्सनली, लेकिन आपको गाइडेंस पूरी मिलेगी, पूरी आपको कायदे से रीडिंग मिलेगी और मैं डायरेक्ट आपसे बात करके आपकी रीडिंग करूँगी। एंड मेरा जो नंबर है वो जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो पर ही मेरा नंबर आ रहा है, वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट मैसेज में मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, तो जहाँ पर आप कमेंट करते हैं उस कमेंट बॉक्स में मैं कभी नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स के नंबरों से सावधान रहें। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर ही आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, जहाँ तक रही बात थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की हैप्पी एनर्जीज़ की, तो मुझे ऐसा दिख तो नहीं रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ एनर्जीज़ पूरी प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका रिलेशन, ठीक है। अगर मैं पास्ट का रिलेशन देखूँ तो भाई मुझे खुशियों भरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्सन है जिनके लिए आप इस समय रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने तो आपसे बहुत वादे किए थे, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा रिलेशन था आपका और आप दोनों अपने रिलेशन में बहुत मतलब हैप्पी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि ये तो प्रॉपर तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार थे। और ये जो आपका साथ इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, तो इस चीज़ को तो मैं खुद शॉक्ड हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसको देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये जो पर्सन है ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके और इनकी दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आए। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई है क्योंकि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा लव किया है, मैं ऐसा देख रही हूँ, इतना ज़्यादा लव किया है और इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी। और इन्होंने पूरा साथ देने के लिए आपका हमेशा वादा किया, एफर्ट्स भी बहुत डाले, इन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किया। और मैं ये नहीं कह रही कि आपने एफर्ट्स नहीं किए, आपने भी एफर्ट्स किए। और आज के डेट में क्या हो रहा है कि इनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे मुझे, नो, आज की डेट में भी मुझे आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, इतने एफर्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को नाराज़गी दिख रही है। सबसे पहले तो मेरे को नाराज़गी दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पर तो नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गई है आपके पर्सन को। क्योंकि देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो इमोशनली तौर पर अगर मैं बोलूँ तो फीलिंग्स हैं आपके लिए। पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस, वर्गो हो सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आई नो कि बात नहीं हो रही है, कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये है, बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि फीलिंग्स है होते हुए भी पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है इस टाइम पर। और ये जो एनर्जीज आई है वो इसलिए ऐसी हुआ क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने आपको सडनली इग्नोर करना शुरू कर दिया, सडनली बात करना बंद कर दिया। ऑनलाइन होते हुए भी, अवेलेबल होते हुए भी इनके पास टाइम है, सबके लिए है, बट आपके लिए नहीं है। मैं ऐसी चीज़ को देख रही हूँ जिसकी वजह से आई थिंक आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ही ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर देखो इनकी तरफ से जो भी एनर्जीज है, आई थिंक जो भी है थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली से हो, फ्रेंड सर्कल में हो, वो इन्हें गाइड करते रहते हैं,
वो इनको बहुत गाइड करते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस की वजह से आज ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये और आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि गाइडेंस इन्होंने क्या किया है कि पहले तो ये प्रॉपर तरीके से आपके ऊपर ही बिलीव करते थे, हर चीज़ आपकी ही मानना, सोचना, समझना, सब कुछ। लेकिन सडनली क्या हुआ है कि इन्होंने थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, एंड वहीं से ही सारी चीज़ें, मेरे को लग रहा है कि वहीं से ही सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई। और ये जो है इनको बहुत बिलीव है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल अगर है आप दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फ्रेंड्स के ऊपर बहुत बिलीव है इनको, ये फ्रेंड्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। और फ्रेंड्स या कोई अदर पर्सन हो सकता है कि एनर्जी सबकी अलग अलग है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आपकी केस में अगर फ्रेंड्स हैं तो ही लीजिए, अगर आपके केस में फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली है, तो आप उसको थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली ही समझिए। ये चीज़ आप खुद ही देखिए कि आपके रिलेशन में कौन थर्ड पार्टी है, फैमिली, फ्रेंड्स या कोई ही। लेकिन हाँ, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही इनको जो है उनसे ही जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने मिसगाइड किया है, और ये प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए उन लोगों में। और अभी क्या हो रहा है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, और अब जो फैमिली या जो थर्ड पार्टी थी उनके साथ भी मुझे लग रहा है कि कुछ झगड़े या कुछ ऐसी आर्ग्यू या फिर उन दोनों के बीच में बहस, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपके साथ के टाइम को अब ये मिस कर रहे हैं, इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी लाइफ में फिर से डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने की वजह से ये कहीं ना कहीं दूर हो गए थे। और जो थर्ड पार्टी थी इनको ऐसे मतलब इस तरीके से इनको एडवाइस या ट्रीट क्या बोलना चाहिए, मतलब कर रही थी, जिससे कि इनको ये लग रहा है कि इस थर्ड पर्सन से ज़्यादा फेथफुल मेरे लिए कोई नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी ने इनका माइंड जो है ना वो आपकी तरफ से हटा दिया। लेकिन दोबारा से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वही फीलिंग्स, वही लव, वही जज्बात दोबारा से रीस्टार्ट होना शुरू हो गए हैं आपके रिलेशन में, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। अब ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये इनके ऊपर बड़ा ही भारी पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ इस टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अकेलापन इसलिए फील और हो रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी चीज़, कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत दिख रही है, प्रॉपर तरीके से इनका मन नहीं लगना, किसी काम में मन नहीं लगना, खुद का हो सकता है, खुद की कुछ वर्क हो, कुछ हो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि जिस पर इन्होंने भरोसा किया, पहले इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया, मैरिज फिक्स की, या ऑलरेडी आप हो सकता है कि डिफरेंट साइड मैरिड हो, लेकिन आपका रिलेशन बड़ा अच्छा दिख रहा है। सडनली सारी चीज़ें खुद ने चेंज कर दी तो फिर अब तो प्रॉब्लम्स होगी ना। अब तो ये अपनी लाइफ में अकेले हो गए हैं। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में ही टेंशन कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मैंने तो मुझे उसका साथ देना चाहिए था और मैंने बात उनसे कर ली, उस पर्सन ने मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाले, थर्ड पार्टी तो मेरे से बात भी ढंग से नहीं करती है, उस पर्सन ने तो मेरा हमेशा ख्याल रखा, हमेशा मुझे ध्यान रखा, और ये थर्ड पर्सन तो अपने ही नखरे दिखाता रहता है, अपने ही ज़्यादा ये सब चीज़ें करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें, थर्ड पर्सन पर भी गुस्सा बहुत आ रहा है और आपके पर्सन को इस टाइम पर ईगो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब अभी तो नहीं, लेकिन हाँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग ईगो है आपके पर्सन में, इतना मैं बोलूँगी। क्योंकि ईगो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर जब वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज फील हो रही है मुझे कि हाँ ये पर्सन बात करना चाहता है, उसके बाद भी अगर आप नहीं बात कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो तो है ना। तो फिर जब ईगो है तो फिर पहले ईगो ही आ जाए, है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर लव है तो आप फिर लव को लेकर आइए, आपको केयर को लेकर आइए, और अगर आपके अंदर ईगो ही है तो ठीक है, फिर आप ईगो को रख लीजिएगा। देखिए है ना, जो चीज़ मेरे को दिख रही है, क्योंकि जब आपके दिल में फीलिंग्स हैं तो फिर आप फीलिंग शेयर कीजिए। अभी मैं देख रही हूँ इनके हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, इनका करियर भी डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, 24 आवर्स मिस करते कि भाई बात होने लगे, दोबारा से बात हो जाए।
फिर से हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक साथ रहें। तो जब आप इतना ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, लव करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स भी शेयर करनी चाहिए, है ना। वो चीज़ में मुझे दिख रहा है कि ईगो या फिर कुछ नाराज़गी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। दबाव तो है थर्ड पर्सन का, आई नो दैट, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। करियर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि मन नहीं लग रहा है करियर में। दिन रात मेरे को लग रहा है कि रो रहे हैं, स्ट्रेस में है, तनाव में है, और बात नहीं करते हैं किसी से, ज़्यादा बात होती नहीं है, मन लगता नहीं है, क्योंकि अब आपको मिस कर रहे हैं, चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत कमी है, आप इनको बहुत पसंद हो, आपके साथ ये पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और अभी तो बात तक नहीं हो रही है, तो क्या हालत हो रही होगी इनकी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। खुशियाँ तो मिलती हैं इन्हें सिर्फ आपसे, और जब आप नहीं हो, आपसे बात नहीं हो रही है, तो इनकी ये सिचुएशन हो रही है जो कि आपको दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। पर्सनली गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट करिएगा तो सिर्फ मेरे वीडियो नंबर पर, एंड प्लीज़ कॉल ना करें मुझे, सिर्फ मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट फिक्स करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।